मुमरा ड्रग कनेक्शन, कई नेताओं को हुआ टेंशन, शहर में होगा बड़ा नशा सप्लाई ऑपरेशन। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, नासिक पुलिस ने सलमान फाल्के को क्या पकड़ा, कई लोगों के चेहरे से नकाब उतर चुका है और वो दिन दूर नहीं कि कई ऐसे नेता, ड्रग्स के कई ऐसे जनप्रतिनिधि जांच के घेरे में आएंगे कि उनकी काली करतूत शहर के सामने आ जाएगी कि शहर में किस तरीके से नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। ये जो नशे का धंधा चल रहा है, नशा सप्लाई किया जा रहा है, इसका आका कौन है जो शहर में पूरी तरीके से चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही जांच के घेरे में आए, वो चाहे नेता हो या जनप्रतिनिधि हो या कोई समाज सेवक हो या कोई भी हो। अगर ड्रग्स सप्लाई में लिप्त पाया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि जांच अधिकारियों के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। सलमान फाल्के का खुलासा होने के बाद कई नेता टेंशन में हैं, रडार पे हैं, वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सबको टेंशन है। और आने वाला वक्त अगर पूरी तरीके से जांच हुई तो वाकई में एक बड़े काले कारनामे का पर्दाफाश होगा। फिलहाल हम आपको जो आज की खबर बता रहे हैं, जो नवभारत अखबार ने बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित की है, उसके सौजन से हम ये बताना चाहते हैं कि दर्शकों, ड्रग्स सप्लाई के मुमरा कनेक्शन को लेकर थाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर ड्रग्स सप्लायर को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। मनपा में विपक्ष के नेता रहे शानू पठान ने शिवसेना प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य मनीषा कायदे व उनके बयान को दिखाने वाले चैनलों के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का दावा भी किया है। बुधवार को शिवसेना प्रवक्ता व विधान परिषद सदस्य मनीषा कायदे ने ड्रग्स सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार सलमान फाल्के का संबंध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट के नेताओं से होने का खुलासा किया था, जिसके बाद राकापा अजित पवार गुट के शहर अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद आनंद परांजपे ने कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परांजपे ने कहा कि ड्रग्स का मुमरा कनेक्शन की तलाश कर ड्रग की बिक्री करने वाले सलमान फाल्के की मदद करने वाले जनप्रतिनिधि की जांच की जानी चाहिए। मुमरा के युवाओं को नशे की तरफ ढकेलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना प्रवक्ता कायदे ने कुछ फोटोग्राफ रिलीज किया जिसमें ड्रग्स आरोपी सलमान फाल्के, राकापा सांसद सुप्रिया सुले, विधायक जितेंद्र आवाड और शानू पठान के साथ दिखा रहा है। पूर्व सांसद परांजपे ने पुलिस ने मामले की निष्पक्ष की जांच की मांग की है। उन्होंने आवाड पर हमला करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ मुरव्वत करने की आवश्यकता नहीं है। परांजपे ने कहा कि आवाड को कहना चाहिए था कि ड्रग्स के धंधे में जो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आवाड ने फोटो के बदले मुख्यमंत्री के साथ फोटो दिखाकर आखिर क्या कहना चाहते हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वे ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं। पूर्व सांसद आनंद परांजपे के बयान से तिलमिलाए शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट के प्रदेश महासचिव व मनपा में विपक्ष के नेता रहे नजीबुल्ला को घेरा है। थाने में आयोजित पत्रकार परिषद में राका शरद पवार गुट के शहर अध्यक्ष सुहाद देसाई व मनपा के विपक्ष के नेता शानू पठान ने परांजपे पर तंज कर कसते हुए कहा कि उनके बगल में बैठने वाले नजीब मुल्ला भी ड्रग्स माफिया सलमान फाल्के के साथ फोटो निकलवाते हैं, उनके खिलाफ भी जांच की मांग करेंगे क्या। नजीब के साथ सलमान फाल्के की फोटो दिखाते हुए शानू पठान ने सवाल किया कि वो नजीब मुल्ला का रिश्तेदार है क्या। सुहाद देसाई व पठान ने कहा कि मनीषा कायदे व खबर चलाने वाले खबरिया चैनल के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया गया है। साथ ही मुमरा पुलिस थाने में धारा 500 के तहत शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मैं अपने ट्रांसलेशन और बिजनेस और सारी चीजें के लिए तैयार हूँ, सब निकालिए, लेकिन बाकी जिनके साथ भी फोटो है
वो सारे ट्रांसलेशन परांजपे साहब निकालने बोलेंगे क्या? थानेकर होने के नाते, एक सामान्य खासदार होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते वो बोलेंगे क्या? पुलिस को मांग करेंगे क्या कि जितने भी लोगों के साथ ट्रांसलेशन हुआ है, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो क्राइम क्रिमिनल हो, उन सबका निकालेंगे? अरे बीजेपी के साथ दोगे तो आपको गैंगस्टर से संबंध हो, आप मर्डर वालों से संबंध हो, आपके क्रिमिनलों से संबंध हो, आप खुद क्रिमिनल क्राइम कर रहे हो तो भी आपको चलेगा। आपके ऊपर कई कुछ भी क्राइम हो, आप बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग पाउडर निर्मा। लेकिन अगर आप उसके अलावा किसी भी अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे शरद पवार साहब गट हो, चाहे शिवसेना के उदय ठाकरे गट हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, आपको तैयार रहना पड़ेगा। ईडी, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, क्राइम, झूठे आरोपी, तड़ीपार, खोटे गुना, महिलाओं के ऊपर गलत नजर डाला, हाथ डाला, ये प्रकरण चालू है। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की सरकार गई है, तब से सेलेक्टिव लोगों को टारगेट करके बड़े बड़े गुनाहों में डाला जा रहा है। आपको मैं छोटे से 2-3 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, 23/2/2023 को मैंने माननीय शरद पवार साहब और देश अपने महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर, सबको पत्र लिखा 23/2/2023 कि मैं शरद पवार साहब का कट्टर समर्थक हूं और मैं शरद पवार साहब और जितेंद्र आवाड साहब के गट का हूं। आने वाले वक्त में मेरे पे, मेरे परिवार के ऊपर हमला हो सकता है, कई खोटे गुना डाल सकते हैं, मुझे कुछ भी, हम पे कोई ऐसी चीजें हो जाए जिसके ऊपर आप आश्चर्य नहीं है। लेकिन पुलिस विभाग अपने फर्ज अदा करके जो फैक्ट है वो करे। ऐसा पत्र मैंने माननीय पवार साहब से लेके सभी डिपार्टमेंट को दिया। लेकिन आप उसके बाद देखिए, आपको आमदार के खिलाफ जब खोटे गुना दाखिल हो सकता है तो हम कुछ नहीं है। जब इस मिनिस्टर, देश के नेता, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता जितेंद्र आवाड साहब के ऊपर इंक्वायरी किए बिना 15 मिनट में एफआईआर दाखिल हो सकती है, और एफआईआर के ऊपर एफआईआर थाने के कार्यकर्ताओं के ऊपर, राजकीय कार्यकर्ताओं के ऊपर तड़ीपार लाइन से निकाला जा रहा है। तो फिर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप हमारे साथ आओ और वॉशिंग पाउडर निर्मा के में आके आप कुछ भी क्राइम करो, आप क्रिमिनलों के साथ ताल्लुक रखो, मर्डर करने वालों के साथ तो ताल्लुक करो, खून करो, आप लोगों को ब्लैकमेल करो, आपने कितना भी बड़ा घोटाला किया हो, आपको कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आप विरोधी हो तो आपने अगर चीटी को भी नुकसान पहुंचाया तो आपको आपके पूरी जिंदगी का बायोडाटा देना पड़ेगा। देखिए, राजकारण में इल्जाम लगाया जाता है, हम उसके लिए तैयार है। आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है हम में से कई लोगों के ऊपर खोटे गुना हो, हम में से कई लोगों पे तड़ीपार किया जाए, उसके लिए तैयारी है। लेकिन हम शरद पवार साहब को नहीं छोड़ेंगे। हमारा स्टैंड है, जो भी इस देश को तोड़ने वाले राजकारण लोग हैं, जो भी भाजपा के साथ गए लोग हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हमको मालूम है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी उसकी तैयारी है। आप ये देखिए, जो चैनलों ने बेतक, जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया, मैंने उनको नोटिस भेजा। ये नोटिस की कॉपी है, ये नोटिस की कॉपी है। उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दाखिल किया। ये देख सकते हैं आप, 100 करोड़ रुपए मेरे साथ, मेरे पक्ष के जो बदनामी किए जा रहे हैं, माजी विरोधी पक्ष नेता, उसके साथ ये नोटिस भेजा। जो फैक्ट है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मेरा एकदम क्लियर स्टैंड है। ड्रग्स के मामले को आप छुपाना चाहते हैं क्या? जो मेन पेडलर है, जो मेन सप्लायर है, वो थाना में घूम रहे, कलवा मुमरा थाना में घूम रहे, उनका क्या? उनको नहीं करके आप छोटी मछली करके राजनीतिक लोगों का नाम डाल के इससे मिसगाइड करना चाहते हैं पूरे मामले को। मैं एक थानेदार होने के नाते, महाराष्ट्र होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते एक देश का, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि बड़े पेडलर लोग जो मेन उनसे संबंध रखते, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है? उनको छोड़ के आप पॉलिटिकली लोगों का नाम करके आप न्यूज में दिखा के ये मामले को दबाना चाहते हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन टीम से, मेरे तो गृह विभाग से और सेंट्रल गृह विभाग से यही मांगनी है
कि इसमें मेन पैडलरों को छोड़ा जा रहा है शायद, और छोटे छोटे लोगों का, राजकारण लोगों का नाम लेके उसको क्लोज करा जा रहा है। यही मंशा है क्या आपकी? इसलिए मैंने खास ये नोटिस भेजा, इसके जवाब बना। साथ ही में मैंने पुलिस स्टेशन में तकरार भी दाखिल किया। क्रमांक 500 क्रमांक गुना दाखिल करने के लिए किया। ये है उसकी कॉपी इसके साथ अटैच करके, ये सब सुबह से ही मैंने करके लिया। ये अगर इसका खुलासा नहीं किया गया तो क्रिमिनल ऑफेंस के आधार पे भी हमारे एडवोकेट ने कहा है गुना दाखिल होगा, मानहानि तो होगी। तो आपने हमारे पक्ष सुप्रियाताई अवार्ड साहब, मेरा साहब, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान उसके करे ड्रग्स सापड़ला, ऐसे कई करके बातमी दिखाए। तो जिसकी वजह से मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे लोगों को, उनको फोन आ रहे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवारों को लोगों के फोन आ रहे, मुझे महाराष्ट्र से कई जगह से फोन आ रहे कि ऐसी क्या घटना हुई। तो आप हमारी इज्जत को बदनामी करना चाहते क्या? यही आपकी मंशा है? क्यों नहीं आप इतने बड़े बड़े आंदोलन करते और सारी चीज क्यों करते? आइए बड़े पैटर्नरों के ऊपर करिए बात। आप ये देख रहे हैं कि थाने में कितने रेट परसेंट गुना बढ़ गया है, क्राइम कितना बढ़ रहा है, ड्रग्स माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि जो सत्ताधारी के पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर ही आप आशीर्वाद दो और उनको हमारे पार्टी में ले लो, तो आपके ऊपर गुना दाखिल नहीं होगा। क्रिमिनल होके हौसला बुलंद हो रहा है, और छोटी छोटी जो कार्यकर्ता है, जो नगर सेवक है, जो विरोधी पक्ष नेता है, उनको बोलो हमारे साथ आ, नहीं तो तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे।